नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने के नए नियमों को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार युवा और जनता की आवाज दबाने के लिए नया कानून लाई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट हटाने के नियम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि अब अगर सरकार किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कोई पोस्ट हटाने का आदेश देती है तो उसे तय समय में हटाना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा सकता है। केजरीवाल ने जेन ज़ी आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जनता के गुस्से से डर गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को आलोचना दबाने के बजाय अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ को ज़्यादा समय तक नहीं दबाया जा सकता। मोदी सरकार ने पूरे देश में जबरदस्ती E20 लागू कर दिया है। पूरे कार में, SUV में, 4 व्हीलर्स में माइलेज बहुत जबरदस्त ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट 25 to 30% देयर हैज बीन अ ड्रॉप इन माइलेज। और लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, सिस्टम खराब हो रहा है, जंग लग रहा है। इतना शोर होने के बावजूद भी मोदी सरकार जो है वो अड़ी हुई है, उसको वापस नहीं ले रही है। गोवा के लोग डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा इस नेशनली ऑलमोस्ट 7% हाउसहोल्ड्स ओन अ कार, बट इन गोवा ऑलमोस्ट 45% families own a car. In Goa, almost 86% of families in Goa own a two-wheeler. So आप ये समझ सकते हो कि लगभग 85 to 90% families in Goa are affected by this decision. आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जिनके इंजन खराब नहीं हुए, इंजन खराब होंगे ही होंगे। देश दुनिया भर में जिन जिन कंट्रीज ने E20 लागू किया, they gave themselves 10, 15, 20 years. ब्राजील is at the forefront. ब्राजील में अब E100 है, पूरा का पूरा इथेनॉल भी यूज होता है विदाउट एनी पेट्रोल। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स हैं, पर ब्राजील ने 50 साल लिए E20 करने में। इन E5 and they introduced E20 in 1985। 55 साल के बाद उन्होंने E20 किया, और अब जाके उन्होंने E100 किया। लेकिन वहां पे E30 और E100 दोनों के बीच में ऑप्शन मिलता है। E10, चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, चाहे आप US ले लीजिए, दूसरे जितने कंट्रीज हैं वहां पे E10 से भी कम है। हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2025 में इसको लागू कर देंगे विद इन 3 years। आवर गवर्नमेंट गेव मियरली 3 years टू इम्प्लीमेंट E20। 3 साल में नहीं हो सकता। जितने पेट्रोल पंप है उसमें मॉइस्चर अलग हो जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी टंकी के अंदर पानी ही भरा जाता है, तो उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। कंपनी से टैंकर लेके आते हैं पेट्रोल पंप पर, दे हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर दैट। द व्हीकल्स हैव टू बी स्पेशली डिजाइंड फॉर। वो कुछ नहीं किया, ना पेट्रोल पंप डिजाइन किए, ना पेट्रोल पंप चेंज किए, ना ऑयल टैंकर्स चेंज किए, ना व्हीकल चेंज किए। हमारे मोदी सरकार ने आज इथेनॉल इज मोर एक्सपेंसिव देन पेट्रोल। रॉ ऑयल जो है वो 50 रुपए प्रति लीटर है और इथेनॉल 70 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल। देन व्हाई इज मोदी गवर्नमेंट इम्पोजिंग इथेनॉल ऑन द कंट्री? एक बड़ी बात है कि क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जब लोग दुखी हैं, इसका कोई फायदा नहीं है लोगों को, तो क्यों कर रहे हैं? प्रेशर है कि आप हमसे इथेनॉल खरीदो। USA इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल इन द वर्ल्ड, पर USA अपना इथेनॉल कंज्यूम नहीं कर पा रहा। उनके किसान दुखी हैं। उनके यहां E10 है, उन्होंने E20 नहीं किया, लेकिन उन्होंने मोदी जी को फोर्स किया कि आप E20 लागू करो और आप हमारा इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करो।
लास्ट ईयर हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इंपोर्ट किया था यूएसए से। इस साल हम 5 बिलियन। सारा उनका जो कूड़ा है, उनका जो कचरा है, इथेनॉल, जो यूएसए यूज नहीं कर पा रहा, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू इंपोर्ट दैट। और उसके लिए डिमांड क्रिएट करने के लिए, यूएसए के इथेनॉल की डिमांड क्रिएट करने के लिए हमारे ऊपर E20 इंपोज किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी इज अनेबल टू विथस्टैंड द प्रेशर फ्रॉम। आप एक टाउन हॉल किया जिसमें लगभग 7 लाख पीपल joined online. They were watching online. They joined online, participated online. This is perhaps the biggest online rally in the world. गिनीज बुक में ना जाना चाहिए कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल रैली में 7 लाख पीपल joined online. हमने इसके लिए पिटीशन डाली ऑनलाइन। 2 लाख लोगों ने पिटीशन साइन की, जिसको हम मोदी जी के यहां देने के लिए गए, लेकिन मोदी जी मिले नहीं हमसे। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो हमारे व्हीकल्स हैं 2023 के पहले के जो व्हीकल्स हैं, रफली देयर आर 30 करोड़ सच व्हीकल्स, 22 करोड़ टू व्हीलर्स एंड 8 करोड़ कार्स। 30 करोड़ व्हीकल्स आर नॉट रिसीव E10। तो E10 के व्हीकल्स में जबरदस्ती E20 थोप रहे हैं। अब जो E20 के व्हीकल्स आ रहे हैं, सरकार तैयारी कर रही है उनमें E40, E50, E60 डालने की। कह रहे हैं अभी टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट इनके। E20 भी कोई टेस्ट नहीं किया इन लोगों ने। कह रहे हैं हमने एक्सटेंसिव टेस्ट करके और उसके बाद E20 लागू किया। अगर टेस्ट किया तो उसकी रिपोर्ट दिखाओ ना। रिपोर्ट नहीं दिखाते, तो इसका मतलब कोई टेस्ट नहीं किया, या टेस्ट किया तो एडवर्स रिजल्ट्स थे। अब कह रहे हैं हम E25 लेके आएंगे, E30 लेके आएंगे, E40 लेके आएंगे, 40 आपके ऊपर। तो अभी मेरी लोगों से अपील है कि आप पेट्रोल और डीजल व्हीकल अभी खरीदना बंद कर दीजिए, बिकॉज आज आप E20 खरीदोगे, कल फिर E40 डाल देंगे उसके अंदर, E20 व्हीकल में E40 डाल देंगे और हो जाएगा, फिर आपकी माइलेज और गिर जाएगी। तो टिल सच टाइम एज द गवर्नमेंट मेक्स इट इंटेंशन वेरी क्लियर एंड द पाथ वेरी क्लियर, हमें पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। और अंत में मैं इसका एक समाधान देना चाहता हूं। क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसा? इनको घमंड हो गया है, मोदी जी को, बीजेपी को बहुत अहंकार हो गया है कि हम चुनाव तो जीत ही जाते हैं, हम जो मर्जी कर लें, जनता कुछ नहीं कर सकती, चुनाव तो हम जीत ही जाते हैं। इस बार गोवा के चुनाव में बीजेपी को वोट मत दो, उधर उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी को वोट ना दें। देखना अगर 10 मार्च को रिजल्ट आए तो 15 मार्च तक पक्का मोदी जी E20 पूरे देश से विड्रॉ कर लेंगे। इट्स अ क्वेश्चन अबाउट योर व्हीकल, इट्स अ क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर व्हीकल, अबाउट द एफिशिएंसी। और अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तब भी नहीं मोदी जी विड्रॉ करेंगे, बिकॉज कांग्रेस वाले जाके फिर बीजेपी की सरकार बना देंगे। तो कांग्रेस को वोट देने से भी फायदा नहीं है, बीजेपी को वोट देने से भी फायदा नहीं है। आम आदमी पार्टी को वोट दोगे, यहां पे आम आदमी पार्टी के दिन के चुनाव के नतीजों के 5 दिन के अंदर E20 will be withdrawn across the country. So the solution lies in the hands of the people of Goa. अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।